तुम बॉटल लगाने की तैयारी करो। ठीक है सर। जरा हैंड वॉश करके आओ। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, बताइए। ममता हॉस्पिटल यही है? हाँ, ममता हॉस्पिटल तो यही है, लेकिन काम क्या है आपका? ये बताइए, आपके हॉस्पिटल में करिश्मा नाम की पेशेंट भर्ती हैं क्या? हाँ, करिश्मा नाम की एक महिला एडमिट हुई है, क्या काम है? भाई साहब, उनसे मिलना चाहते हैं, मिला दीजिए साहब। अच्छा, मिलना चाहती है तो आइए ना मिलवा। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये इंसान आया और बहन जी को देखा, देखते ही ये गिर पड़ा, पता नहीं से क्या हो गया, लगता है बेहोश हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए भैया। भैया डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। डॉक्टर साहब जल्दी आइए साहब। क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी अभी यहाँ पे जो अभी बेहोश थे, उन्हें क्या हुआ है साहब? क्या बताऊं बहन, जो बीमारी तुम्हें लगी है ना, वही बीमारी उसे भी लगी है। उसकी भी एक किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर उसका ऑपरेशन वक्त पे ना हुआ ना हो तो मर भी सकता है। ऐसा मत कहिए साहब। और क्या बताऊं बहन, उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव ब्लड मेरे पूरे अस्पताल में है ही नहीं बहन। मुझसे तो कुछ कहा नहीं जा रहा, क्या करूं क्या ना करूं। डॉक्टर साहब, अरे आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए साहब। क्या? अगर मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है तो मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से एक एक बूंद खून निकाल लीजिए साहब, लेकिन आप उनकी जान बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के साहब। पागल हो रही हो? तुम्हारी जिंदगी का भरोसा ही नहीं, तुम ब्लड देने की बात करती हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। इसी वक्त मैं जा रहा हूँ ब्लड बैंक, ब्लड की व्यवस्था करता हूँ बहन, तुम आराम करो। पूजा, क्या है मम्मी? तू आ गई बेटी। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटी। पूजा बेटी, इसी ममता हॉस्पिटल में ना, इसी ममता हॉस्पिटल में एक सेठ भर्ती है बेटी, सेठ? और उन्हें खून की बहुत जरूरत है। जा जा पूजा बेटी, उन्हें खून दे के उनकी जान बचा ले। ठीक है। पूजा, क्या हुआ बेटी? मर जाने उधर हरामजादे को। पूजा। मैं इसको खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मम्मी। पूजा, क्या बात है बेटी? अरे क्यों इतना चिल्ला रही है तू? मम्मी, तू क्या जानेगी इसके बारे में? अरे मैं जानती हूँ, मुझसे पूछना। क्या बात है बेटी? इसी सेठ हरामजादे की यहाँ मैं चूल्हा चौका करने गई थी। यही सेठ हरामजादा शराब के नशे में होकर आया, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था मम्मी। ऐसा नहीं हो सकता अरे बेटी। सोचिए, सही समय पर अगर कौन भैया नहीं पहुंचते तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रही। मर जाने उधर हरामजादे को, मैं इसको खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। पूजा, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है बेटी? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इसको खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मम्मी। पूजा, अगर ये तेरा आखिरी फैसला है पूजा, अरे तो आज मेरा भी फैसला तू कान खोल करके सुन ले रे। अगर उस सेठ को कुछ हो गया ना, अगर वो सेठ को कुछ हो गया बेटी, तो उस सेठ से पहले ये तेरी माँ मर जाए। ये क्या कह रही माँ? हाँ, पूजा बेटी, रे उस सेठ से पहले मैं मर जाऊंगी रे। अगर उस सेठ को कुछ हो जाएगा तो उससे पहले तू मर जाएगी माँ। अगर माँ तुझे कुछ हो जाएगा तो हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे मम्मी। किसके सहारे रहेंगे?
लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ इस सेठ से तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्या संबंध है? इस सेठ के लिए इतना परेशान क्यों मम्मी? वो बताइए ना मम्मी मुझसे। नहीं बताओगी? मैं समझ गई। शादी के पहले इस सेठ से तू मिलती जुलती थी, ये बात पापा को अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब है इस सेठ से तेरा नाजायज संबंध है। बस पूजा, बस, बहुत बोल चुकी तू। पूजा, तू जानना चाहती है? अरे तू जानना चाहती है कि मैं इस सेठ के लिए इतना परेशान क्यों हूँ? क्यों परेशान हो मम्मी? बताइए ना। तो सुन पूजा, सुन कि मैं इस सेठ के लिए इतना परेशान क्यों हूँ। अरे ये सेठ कोई दूसरा नहीं है बेटी। कौन है? अरे बल्कि वही सेठ तेरा बाप है बेटी। हाँ पूजा बेटी, अरे वही सेठ तेरा बाप है रे। आज एक माँ अपने बेटी के सामने अपना आंचल फैला के अपने पति की जान की भीख मांग रही है। मेरा सुहाग बचा ले बेटी, मेरा सिंदूर उजड़ने से बचा ले पूजा। मम्मी, आप घबराइए मत मम्मी। आपकी बेटी के रहते हुए आपका मांग का सिंदूर नहीं मिट दूंगी मम्मी। चलिए मेरे साथ। कंपाउंडर, आओ भाई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप कैसी तबीयत है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने अपना खून दे करके मेरी जिंदगी बचाया। मैं उसका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। ठीक है चलिए, अगर आप मिलना चाहते हो मैं जरूर मिलाऊंगा। अरे जय बुला बेटा। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बेटी। बेटी जिस इंसान को तूने ब्लड देके उसकी जिंदगी बचाई ना, आज वो सेठी तुमसे मिलने आए बेटी। सेठी ये वो लड़की मिल गई। या भगवान, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। अरे जिस इंसान ने अपना खून दे करके मेरी जान बचाई, मैं इतना कमीना इंसान निकला कि उसे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। अरे यदि देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दिया परमात्मा? अब मैं कौन सा मुंह लेकर के उसके सामने जाऊं, कैसे अपनी गलतियों की माफी मांगूं? पूजा बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ाओ, मेरी गलती माफ। सेठ जी, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अरे आप तो मेरे मालिक हैं, ये तो मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था कि मैं खून देकर आपकी जान बचाई हूँ। अगर एहसान करना है तो एक एहसान कर दीजिए ना सेठ जी। इसी ममता हॉस्पिटल में हमारी माँ भर्ती है, आप हमारी माँ को बचा लीजिए सेठ जी। मैं आपके बेटी पूजा, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत है। अगर आज तू मुसीबत में है तो मेरा फर्ज बनता कि मैं तेरी मदद करूं। देख बेटी, तेरी माँ के इलाज में जो भी खर्च लगेगा वो सारा पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन तेरी माँ को जरूर बचाऊंगा। छोटू भैया, माँ को बुलाइए ना। सेठ जी, यही हमारी माँ है, मिल लीजिए ना। अरे करिश्मा को, स्वामी जी, करिश्मा, स्वामी जी। अरे करिश्मा, आज मैं तेरे सामने कितना छोटा लग रहा हूँ। ऐसा मत कहिए स्वामी जी। अरे मैं कितना छोटी हूँ।
एक औलाद के खातिर मैंने तुझे मार कर घर से बेघर कर दिया। नहीं स्वामी जी, तेरे उस चुटकी में सिंदूर की कीमत नहीं चुका पाया और आज भी तू उसी सिंदूर की कीमत चुकाती रही। स्वामी जी, अरे मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है स्वामी जी। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा था स्वामी जी। अरे आप सिंदूर की कीमत नहीं चुका पाए तो क्या हुआ स्वामी जी? अरे आज फिर से आप मेरी सोनी मांग सजा करके सिंदूर की कीमत चुका दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, ये सिंदूर मेरे भाग में शोभा नहीं देता है। इस सिंदूर पे करिश्मा बहन का अधिकार है। स्वामी जी, ये सिंदूर लीजिए, करिश्मा बहन की सोनी मांग दोबारा सजा दीजिए। ममता, तुम कितनी महान हो। करिश्मा, उस दिन तो मैं इस सिंदूर की कीमत नहीं चुका सका, लेकिन आज तेरी सोनी मांग भरकर उससे वादा करता हूँ कि मरतो दम तक मैं इस सिंदूर की कीमत जरूर चुकाऊंगा। स्वामी जी, एक बात बताइए स्वामी जी। अरे आप तो मुझे मिल गए, लेकिन मेरा मोहन कहाँ है स्वामी जी? अरे कहाँ है मेरा मुन्ना? मैं अपने मोहन से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है मेरा मोहन? अरे करिश्मा, आज तेरे सोहन के पास तेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा। अरे मैंने तो अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। क्या बात है स्वामी जी? करिश्मा, एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मेरा वही प्यारा भाई मोहन अपनी एक आंख देख करके मुझे देखने लायक बना दिया। उसने तो भाई भाई का प्यार अदा कर दिया, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज, इतना कमीना इंसान निकला कि अपने स्वार्थ के लिए मोहन की जिंदगी में अंधेरा करके उसकी दूसरी आंख भी लगवा। स्वामी जी, अरे आपने ये क्या कर दिया? न जाने कहाँ बेचारा दर की ठोकरें खा रहा होगा। मेरा मुन्ना। चाचा, क्या हम हॉस्पिटल पहुंचा है मुंडा? हाँ चाचा, हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। तेरी माँ किधर है मुंडा? मेरी मम्मी आपके बगल में खड़ी है। मम्मी मम्मी देखो, आपसे कोई मिलने आया है। मोहन, मैं मोहन दिखाई मुन्ना देता मुझे। भाभी भैया अरे तू कैसा है रे? ठीक हूँ भाभी।
अरे आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मुन्ना। भाभी, क्या मेरे बड़े भैया तुमसे मिले क्या भाभी? अगर वो मिल गए हो, तुमसे जरा एक बार ये बता देना कि उनका मुंडा उनके पास आया है भाभी। भैया से मिलना चाहता हूँ भाभी। कहाँ है भैया? कितना भोला है रे तू। अरे पगले, तेरे भैया ने तेरे ऊपर इतना जुल्म डाला और आज भी तूने भगवान की तरह पूछता है मुन्ना। तू अपने भैया से मिलना चाहता है ना? हाँ भाभी, मैं मिलाऊंगी मुन्ना, तुझे तेरे भैया से मैं मिलाऊंगी। हे स्वामी जी, अरे देखिए ना स्वामी जी, हमारा मोहन आया है, हमारा मुन्ना आया है स्वामी जी। देखिए ना स्वामी जी, मेरा मुन्ना आया है। करिश्मा, कौन सा मुंह लेकर मोहन के सामने खड़ा होऊंगा? कैसे अपने गुनाहों की माफी उससे मांगूंगा करिश्मा? अरे वो तो राम समझ करके मेरी पूजा करता रहा, लेकिन मैं राम न बन करके बल्कि रावण बनकर उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मोहन मेरे भाई, मैं तेरा गुनहगार हो सके तो अपने इस गुनहगार भाई को मार। स्वामी जी, अरे आपने मुझे इस घर से एक बच्चे के खातिर निकाला था ना? आज देखिए ना स्वामी जी, अरे ऊपर वाले की ऐसी देन है कि आज हमारे एक नहीं स्वामी जी, हमारे दो बच्चे हैं। क्या अपने बच्चे से नहीं मिलेंगे आप? अरे करिश्मा, जिन बच्चों को अपने गले से लगाने के लिए मैं जिंदगी भर तड़पता रहा, भला आज मैं अपने उन बच्चों से कैसे नहीं मिलूंगा? पूजा, पवन, तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते थे ना बच्चे कि मम्मी मेरे पापा कौन है? अरे तो देख मुन्ना, आंखें खोल कर देख, तेरे पापा तेरे सामने ही खड़े हैं मुन्ना। जा इनका पैर छू के इनका आशीर्वाद ले ले मुन्ना, जा। पवन, पूजा, मेरे बच्चों। डॉक्टर साहब, ये बताइए साहब, अरे हमारी कहानी सुन करके आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए साहब? अरे आप क्यों रोने लगे साहब, क्या बात है? अरे बहन करिश्मा, अरे मेरी नजरें धोखा खा गई रे। मैं कोई गैर नहीं बहन, तेरा वो ही अभागा भाई मदन हूँ बहन। भैया, तुझे देखे बिना बरसों से आके तरस गई थी रे। भैया, भैया कहीं जाने लग गए। भैया, भैया। मम्मी, 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 ये डॉक्टर साहब कौन है? मुन्ना, ये तेरे मामा है मुन्ना, अपने मामा से मिल ले। मालिक, बिहारिया साला फैक्ट्री को बेच करके वो बिहार जा रहा है, उसे तत्काल पकड़िए, नहीं तो साला भाग जाएगा हराम। छोटू, मालिक, बिहारी मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं आप पाएगा, मेरी बातों में विश्वास, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो चलो देख लेते हैं। चलिए तत्काल चलिए मालिक। बॉडी दिखाई बा ना तो बार कुछ
फौजी तोरा भतार खोजत है जातानी बिहार चल तोरा बढ़िया बिहार का मन से दूर ढूंढा मारत मार थोबड़ा बंद कर दी फौजी तक केजरीवाल को प्रचार कर हां दे आज छप्पा लगाई दे गाल को क्या रे बिहरिया साले कहाँ जा रहा है रे क्या है बे? ये कल लइका हो रे रेते बोला बनी फैक्ट्री क्यों बेचा बे फैक्ट्री तेरे बाप की है तेरा बाप कहो का हाँ बे साले फैक्ट्री मेरे बाप क्या बे तुझको नहीं मालूम है साले अबे साले तुझे मालूम होना चाहिए मैं सेठ सोहन का लड़का हूँ मेरा नाम पवन है अरे ससुरवा तई का पैदा ससुरवा तई कहाँ जाते हरामजादे मैंने तुझे पढ़ा लिखा के यही शिक्षा दिया है यही संस्कार दिया है तुझे मैंने कि बड़े और छोटों की कदर करना भूल जाओ तुम मम्मी ये तुम क्या कर रही हो मम्मी आखिर बिहारी हरामजादा अपना ये सारा घर बर्बाद कर दिया और ये फैक्ट्री बेच करके बिहार भगा जा रहा है आज सब लोग मार रहे हैं तो आप बिहारी के वजह से आपने मेरे गालों पर थप्पड़ मार दिया आखिर ऐसा क्यों है मम्मी मम्मी बोलो ना मम्मी मुन्ना अरे तू अभी बहुत नादान है रे तू नहीं समझेगा चल स्वामी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बिहारी से कुछ बातें करना चाहती हूँ जरूर कर लो करिश्मा क्यों देवर जी अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा अरे पगले तुझे दौलत चाहिए थी ना अरे एक बार मुझसे कह के तो देखता मैं अपने पति से कह के सारी दौलत तुझे दिला देती लेकिन ये सब करने की तुझे क्या जरूरत थी मुन्ना देख मुन्ना ये मत सोचना कि मैं तुझसे नाराज हूँ अरे मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ रे अरे ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मेरे साथ हुआ मुझे तुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं मुन्ना चल मुन्ना जैसे पहले हम सब एक ही साथ मिलकर रहते थे ना फिर से हम सब एक ही साथ रहेंगे मुन्ना हम तुझसे नाराज नहीं है मुन्ना चल हमारे साथ घर चल हम सब एक ही साथ मिलकर रहेंगे आ जाओ अरे चल ना मुन्ना क्या हुआ हम तुझसे नाराज नहीं मुन्ना चल हमारे साथ बारे भौजी बा रउआ साक्षात देवी का रूप बनी अरे जौना देवी के मंदिर में रह के चाहत रहल वो देवी का काम मार के घरवा से भगवा देली लेकिन रउआ सचो हमरा से इतना प्यार करत रहनी ई हमरा के आह बुझाए भौजी आज जवन कुछ भी भइल बा ओकरा जिम्मेदार के हुआ ना हम भाई नहीं मुन्ना रउआ का एगो किडनी खराब भइल बा भैया का हमरा एगो किडनी खराब भइल बा भैया मोहन का आँख रुक गई फौजी रउआ का भाई तो डॉक्टर बानी ना हाँ मुन्ना अगर अपना साथ में हमरा के रखे चाहता रू
तो एगो बात मान लो भौजी। बोल ना मुन्ना, क्या कहना चाहते ये हमार दोनों किडनी निकलवा के एगो आप एगो हमरे नहीं मुन्ना, अरे तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भैया डॉक्टर है, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। भौजी ये हमार रखिया दौलत खजाना दिखले सुना, ये हमार दोनों अखिया निकलवा के नहीं मुन्ना, हमरा भैया मोहन आई हमरा पास आई। रोहिना चली जाई दुनिया से